हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू डू इफ़ योर एक्स ब्लॉक्स यू। ठीक है, अगर आपकी एक्स ने आपको ब्लॉक कर दिया तो आप क्या करना चाहिए। आई नो आपके दिमाग में इस क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने क्यों मुझे ब्लॉक किया, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है, मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आएंगे। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक, मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपकी हेल्प कर सके। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का। कोई भी सवाल हो, एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो, आप मुझसे सवाल करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। सो व्हाट टू डू इफ़ योर एक्स ब्लॉक यू। आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी एक्स ने आपको ब्लॉक कर दिया है। इसके पीछे एक तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आई नो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरी आईडी बनाते हैं, फिर उसको फिर मैसेज करते हैं, या फिर दूसरे नंबर से आप उसे कांटेक्ट करते हैं, फिर वो ब्लॉक करती है, फिर आप अपनी सिस्टर का नंबर लेते हैं, उससे बात करते हैं, फिर वो ब्लॉक करती है। और वो ब्लॉक इसलिए कर रही है बिकॉज वो आपको नहीं चाहती, ठीक है। और आपको ये बात समझ नहीं आ रही क्योंकि आप इमोशंस में हैं और आप चाहते हैं कि यार नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, मेरी पारो ऐसा नहीं कर सकती, और आप उसे चेस किए जा रहे हैं। ठीक है, दोनों जेंडर्स का बता रहा हूँ। ठीक है, अगर लड़का भी, आपका बॉयफ्रेंड भी ऐसा कर रहा है, ब्लॉक कर दिया उसने, तो इट्स ओके, टेंशन नहीं लेनी। इसकी रीजंस को समझते हैं, क्या रीजंस हो सकती हैं, क्यों वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों किया है उन्होंने। एक रीज़न तो ये हो सकती है कि मे बी दे आर एंग्री, मे बी शायद वो गुस्सा है आप पे। और वो गुस्सा आप पे क्यों है, बिकॉज आपकी कोई लड़ाई हुई होगी, आपने कोई ऐसी बात बोली होगी, कोई ऐसा बिहेवियर पैटर्न होगा जिसकी वजह से वो गुस्सा है। और अगर वो गुस्सा है और उन्होंने गुस्से में आपको ब्लॉक किया तो ये अच्छी बात है। यस, ये अच्छी बात है। वो इसलिए बिकॉज गुस्से में इंसान गलत फैसले लेता है, ठीक है। अभी उनके इमोशंस आई हैं, ठीक है, उन्होंने गुस्से में फैसला ले लिया आपको छोड़ने का। लेकिन जब इमोशन स्टेबल होंगे तो मे बी शायद वो रिग्रेट करेंगे अपने इस डिसीजन को, और मे बी वो आपको मिस करेंगे। इसीलिए अगर उन्होंने गुस्से में ब्लॉक किया है तो आपको खुश होना चाहिए, बिकॉज आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो वापस आएंगे। ठीक है, जो नॉर्मल स्टेट पे अगर कोई इंसान आपको ब्लॉक करे तो उसके चांसेस आने के कम हैं, क्योंकि वो एक होशो हवास में पूरे, वो एक नॉर्मल स्टेट में है, वो एक प्लेजेंट पर्सन है। लेकिन अगर उसने आपको गुस्से में ब्लॉक किया है तो ये एक अच्छा साइन है कि वो आपको आपके पास वापस आ सकते हैं। ठीक है। सेकंड, ये बताना चाहूँगा कि मे बी दे ट्रूली वांट टू मूव ऑन। ठीक है, लोग आपको देखें, आप समझें इस बात को, कोई आपको ब्लॉक क्यों करता है, वो इसलिए करता है जब आपसे वो बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर गुस्सा नहीं थे और वैसे ही ब्रेकअप हुआ और उसके बाद उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो इट मीन्स दे ट्रूली वांट टू मूव ऑन। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है माइंड में कि दे डोंट वांट यू बैक, और आप चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को समझें। और आई नो, लेकिन इस चीज़ को भी समझें कि ये जो वो कह रहे हैं लाजमी नहीं कि ये आखिरी फैसला है, या उन्होंने अगर बोल दिया और या उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो हमेशा ऐसा रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आपको ब्लॉक करते हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलती की थी। मे बी उसमें बुरी आदतें थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए था, वो आपको मिस करते हैं। बिकॉज़ आपके रिलेशन में कुछ अच्छी बातें भी तो थी ना, आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, तो वो वापस आते हैं। ठीक है, तो इस पे भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आप उन्हें स्पेस दें, तंग मत करें, ज़्यादा फ़ोर्स मत करें। मोस्टली वुमेन्स जो है ना, लड़कियाँ जो हैं, गर्ल्स जो हैं, वुमेन्स जो हैं, वो ब्लॉक नहीं करती, ठीक है, ब्रेकअप के बाद। बिकॉज़ उन दे आर इमोशनल क्रीचर। उनको इतना सख्त दिल होना अच्छा नहीं लगता कि वो ब्लॉक कर दें। वो तब ब्लॉक करती हैं आपको जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने शुरू में आपसे कहा, वो आपसे ब्रेकअप करना चाहती है, अगर आप उसी वक़्त टाइम बोलते हो ओके, थोड़ा स्पेस देते, तो मे बी वो 3 हफ्तों बाद, 1 महीने बाद वापस आ जाती। लेकिन आपने उसको फ़ोर्स किया, बताओ मुझे, बताओ, बताओ, बताओ। तो उसने एक जगह से ब्लॉक किया, फिर आप फिर गुस्से उसकी प्राइवेसी में आपने उसको बातें सुनाई, झगड़ा किया, लड़ाई की, तो फिर वो एंड में आके वो ब्लॉक कर देते हैं जब उनको लगता है कि यार ये नहीं सुधर सकता, या ये मेरी बात नहीं मान रहा, प्राइवेसी में घुस रहा है। अच्छा, एक और रीज़न ये हो सकती है कि दे आर सैड। इस वजह से भी वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं जब वो ये रियलाइज़ करते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, और वो अगर बार-बार आपकी वेबसाइट बोल रहा हूँ, आपकी प्रोफ़ाइल देखेंगे, तो उनको आपकी याद आएगी। तो इसलिए भी वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, ताकि वो आपको देखें ही नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर उनको याद आएगी तो वो मिस करेंगे, और फिर वो मे बी आपसे कॉन्टैक्ट करें। और वो आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन वो एट द सेम टाइम ये भी जानते हैं कि आप चेंज नहीं हो सकते। तो इसलिए
वो ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो आपको देखें ही ना, ताकि उनको दुख ना हो। क्योंकि जब आप उन्हें देखेंगे, अगर वो आपको सैड देखेंगे, अगर वो ट्रूली आपसे प्यार करते होंगे और वो आपको सैड देखेंगे ब्रेकअप के बाद, तो उनको दुख होगा कि मेरी वजह से इसको दुख पहुंच रहा है, इसको जिससे मैं प्यार करता हूँ। या अगर वो आपको खुश देखेंगे तो तब भी उनको दुख होगा कि मेरे बगैर खुश है क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ, तो इसलिए वो आपको ब्लॉक किया है। ये तीसरी रीज़न हो सकती है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इवन अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर भी दिया है, तो तब भी वो आपको स्टॉक करेंगे और करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, 90%। यस, आपको यकीन नहीं आ रहा, आपको लगता है उन्होंने हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, तो वो तो मुझे चाहते ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपको स्टॉक करते हैं बिकॉज़ जब वो आपको ब्लॉक करते हैं और उसके बाद आप उनको चेस नहीं करते, तो उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा होती है। मेबी वो भी शायद अपनी सिस्टर के नंबर से आपका स्टेटस देखता हो, या क्या पता वो अपनी यू नो कोई फेक आईडी से आपकी आईडी देखता हो, ठीक है? तो दे स्टॉक यू। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ब्लॉक, उनकी फ्रेंड्स और फैमिली को ब्लॉक ना करें, और ना ही उनकी फ्रेंड्स और फैमिली से ज़्यादा बातें करें उस रिलेशनशिप के बारे में या उनके बारे में, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों। क्योंकि अगर आप नेगेटिव करेंगे तो तब भी आप टॉक्सिक ज़ाहिर होंगे, इट मीन्स आप बुरे इंसान बन रहे हैं, मे बी वो आप जाके आगे बता दे बातें आपकी। और अगर आप पॉजिटिव भी करेंगे कि मैं आप मिस करते हैं उन्हें, या आपको याद आती है, या वो बहुत अच्छा था, तो तब भी आप मे बी वो जो बीच वाले फ्रेंड्स हैं, वो म्यूचुअल फ्रेंड्स, वो आगे जाके बता दें या फैमिली मेम्बर्स बता दें उसको, और उसको लगेगा कि अच्छा ये अभी भी मुझे चेस करती है, तो वो आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी और वो आपको चेस नहीं करेंगे। अब आपका एक सवाल ये भी हो सकता है कि क्या मुझे ब्लॉक करना चाहिए? नहीं, ठीक है? तो इसके ऊपर मैं एक लंबी वीडियो आई थिंक बना चुका हूँ, और आई थिंक एक और बना दूँगा, मसला नहीं है। लेकिन इस पे बस शॉर्ट आंसर मैं ये देना चाहूँगा कि आपको अ, अगर मूव ऑन करना है तो आपको ब्लॉक कर देना चाहिए, ताकि आप उन्हें देखें ना और जल्द से जल्द मूव ऑन करें, हील करें। लेकिन अगर आप उन्हें वापस चाहते हैं तो चैनल्स ओपन रखें हमेशा, सोशल मीडिया पे हर जगह से। ब्लॉक कभी मत करें, ताकि आप उन्हें देखते रहें और उनके दिमाग में रहें और वो वापस आ जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक आपकी जो आंसर्स हैं वो आपको मिल चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।